नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। आज बुलेटिन में कोरोना संकट के बीच बिहार के उस स्वास्थ्य संकट की बात करेंगे जिसके आगे मरीज लाचार है। अगर ये कहें कि बिहार में अगर बीमार हो गए तो आपकी जिंदगी आपके हाथ ही है। तो बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। अधिकांश जिलों में वेंटिलेटर चालू हालत में नहीं है। कुछ जिलों को छोड़कर कहीं वेंटिलेटर चालू हालत में नहीं है। अधिकतर जगहों पर टेक्नीशियन की कमी है। बढ़ते कोरोना से पार पाना बेहद मुश्किल है। तो बिहार में किस तरीके की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें, अधिकांश जिलों में वेंटिलेटर चालू अवस्था में नहीं है। कुछ जिलों को छोड़कर सभी जगह वेंटिलेटर चालू करने वाले टेक्नीशियन की कमी है। बढ़ते कोरोना से इस हालात में पार पाना बेहद मुश्किल है। तो वेंटिलेटर की समस्या किस किस जिले में है ये हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन पिछले 10 दिनों में बिहार के कितने केस आए पहले ये जान लेते हैं। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 22 अप्रैल को बिहार में 11,489 केस मिले। 23 अप्रैल को बिहार में 12,672 केस मिले। 24 अप्रैल को बिहार में 12,359 केस मिले। वहीं 25 अप्रैल की बात की जाए, 23 अप्रैल को 12,672 केस मिले बिहार में कुल कोरोना संक्रमित के। 24 अप्रैल की बात की जाए तो 24 अप्रैल को 12,359 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 25 अप्रैल को 12,795 केस मिले। वहीं 26 अप्रैल को यह आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ, 11,801 केस मिले। 27 अप्रैल को 12,604 केस मिले। वहीं 28 अप्रैल को 13,374 केस पाए गए कोरोना संक्रमित। 30 अप्रैल को रिकॉर्ड टूटा और बिहार में 15,853 केस मिले। वहीं 1 मई की बात की जाए तो 1 मई को 13,789 केस मिले। अब जानते हैं कि आज सुबह 8 बजे तक कहां कितनी वेंटिलेटर बंद और कितने वेंटिलेटर चालू हैं। लखीसराय जिले में 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन चालू एक भी नहीं। समस्या टेक्नीशियन की कमी। वहीं शेखपुरा में 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन अभी भी चालू कोई नहीं है। समस्या टेक्नीशियन की कमी। सुपौल में भी वही हालात हैं, 6 वेंटिलेटर हैं लेकिन एक भी चालू नहीं है, टेक्नीशियन की कमी की वजह से। जमुई 6 वेंटिलेटर चालू 0, समस्या टेक्नीशियन की कमी। कैमूर में 6 वेंटिलेटर हैं जिनमें से चालू एक भी नहीं है और सामान्य समस्या टेक्नीशियन की कमी की वजह से वेंटिलेटर चालू नहीं है। नवादा की बात की जाए तो नवादा में भी 6 वेंटिलेटर हैं और चालू 6 हैं, समस्या कोई नहीं। तो ये एक सुखद खबर नवादा से आ रही है। बेगूसराय में 9 वेंटिलेटर हैं जिसमें से चालू एक भी नहीं है। टेक्नीशियन की कमी की वजह से 9 वेंटिलेटर में से एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं मरीजों को कितनी परेशानी हो रही होगी। बांका जिले में 4 वेंटिलेटर है लेकिन इनमें से एक भी चालू नहीं है। टेक्नीशियन की कमी की वजह से सारे वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। भागलपुर में भी 6 वेंटिलेटर है लेकिन एक भी चालू नहीं है और समस्या सेम टेक्नीशियन की कमी की वजह से
खगड़िया में भी 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन चालू एक भी नहीं है इनमें से। टेक्नीशियन की कमी की वजह से सिवान में 4 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इनमें भी चारों वेंटिलेटर सिर्फ नाम के हैं, इनमें से एक भी चालू नहीं है। टेक्नीशियन की कमी की वजह से इन चारों वेंटिलेटर किसी काम के नहीं हैं। औरंगाबाद जिले की बात की जाए तो औरंगाबाद में 4 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इनमें भी चारों वेंटिलेटर किसी काम के नहीं और टेक्नीशियन की कमी की वजह से वेंटिलेटर का कोई काम नहीं आ रहा मरीजों के लिए। नालंदा में 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन यहाँ भी वही हालात हैं, एक भी चालू नहीं है। समस्या सेम, टेक्नीशियन की कमी की वजह से। रोहतास की बात की जाए तो रोहतास में 7 वेंटिलेटर हैं, लेकिन चालू एक भी नहीं है। टेक्नीशियन की कमी की वजह से सारे अरवल में 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन एक भी चालू नहीं है। टेक्नीशियन की कमी की वजह से यहां वेंटिलेटर किसी काम के नहीं है, मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। वहीं जहानाबाद जिले की बात की जाए तो 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन यहां भी वही स्थिति बरकरार है, एक भी चालू नहीं है। टेक्नीशियन की कमी की वजह से यहां भी स्थिति बरकरार है। मुजफ्फरपुर जिले की बात की जाए तो 5 वेंटिलेटर यहां भी मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक भी चालू अवस्था में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमे की क्या तैयारी है। सहरसा जिले की बात की जाए तो सहरसा में भी 6 वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन यहां भी एक भी वेंटिलेटर काम का नहीं है। वैशाली की बात की जाए तो वैशाली में भी 6 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से एक चालू है और 5 बेकार पड़े हैं। टेक्नीशियन की कमी की वजह से 5 वेंटिलेटर को चलाने वाला कोई नहीं है। बेतिया के जिला अस्पताल की बात की जाए तो बेतिया में कुल 62 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 55 चालू है और टेक्नीशियन की कमी की वजह से 8 वेंटिलेटर चालू नहीं है। ये सारे आंकड़े बिहार के अलग अलग जिले में स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल को छोड़कर है। जिलेवार ग्राफिक्स के जरिए जिलेवार दिखा रहे हैं कि किस जिले में कितने वेंटिलेटर हैं और कितने चालू अवस्था में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा कितना दुरुस्त है कोरोना का सामना करने के लिए। हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं जिलेवार। बिहार के कई जिलों में इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। तो देखिए, इस पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल उठता है कि बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में 15 मार्च के बाद वृद्धि हुई है और अब आज 48 दिन से अधिक दिन बीत गए, लेकिन अब तक वेंटिलेटर चालू हालत में नहीं है। सवाल उठता है कि बढ़ते मरीजों के बीच स्वास्थ्य मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं? क्या वेंटिलेटर को चालू करवाना विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? गंभीर मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी विभाग की नहीं है क्या? तो देखिए, हम आपको लगातार सवाल पूछ रहे हैं, हम स्वास्थ्य महकमे से सवाल पूछ रहे हैं और हमारे साथ पटना से अमित लाइव जुड़ चुके हैं, संवाददाता। अमित, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत मार्च महीने में ही हो गई थी। लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही, कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में मरीज भगवान भरोसे हैं। सही कहा आपने, और जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं वो आंकड़े कोई हमारे नहीं, बल्कि ये आंकड़े जो हैं वो राज्य स्वास्थ्य समिति के आंकड़े हैं। जो स्वास्थ्य विभाग है उनके तरफ से ये आंकड़े जो हैं वो प्रकाशित किए गए हैं अखबारों में।
जो समाचार माध्यम से जो है वो ये प्रसारित किए जा रहे हैं और इनमें साफ तौर पे दिखाया गया है कि बिहार में जो वेंटिलेटर्स हैं या जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो किस तरह से दम तोड़ रहा है और इन वेंटिलेटर के बंद होने के कारण जो है वो लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। लगातार जो है स्वास्थ्य अधिकारियों की जो है वो बैठक करते हैं स्वास्थ्य मंत्री, लगातार दिशा निर्देश जारी करते हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों का जो है वो अनुपालन कितने हद तक हो रहा है वो ये आंकड़े जो हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं। चाहे हम बात राजधानी पटना की कर ले या बेतिया की कर ले, रक्सौल की कर ले, सुपौल की कर ले, मधुबनी की कर ले, औरंगाबाद की कर ले, गया की कर ले, तो कमोवेश एक सा नजारा जो है वो सभी जगहों पे देखने को मिल रहा है। वेंटिलेटर्स हैं हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर नहीं है या स्वास्थ्य विभाग ने आज तक कोई काम नहीं किया, तो ये बातें हम नहीं कह सकते। स्वास्थ्य विभाग ने काम किए हैं, करोड़ों अरबों की जो राशि है वो खर्च की गई है बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त करने को लेकर के। संसाधन जो है वो छोटे छोटे जो अस्पताल है वहाँ पे भी जो है वो दिए गए हैं, लेकिन अमित वेंटिलेटर तो है, लेकिन टेक्नीशियन कहाँ है? टेक्नीशियन की बहाली पहले करानी चाहिए थी। वो देखिए बिल्कुल उसी पॉइंट पे मैं बात कर रहा था कि टेक्नीशियन जो है उसको बहाल करने की जिम्मेवारी जो है या फिर जो इम्प्लीमेंट कराने का जो काम है वो सिविल सर्जन का होता है। जिले के जो सिविल सर्जन होते हैं उनकी यह दायित्व होती है कि अपने जिले के जो स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य सिस्टम है, उसे वो कैसे दुरुस्त करते हैं, जो खामियां है उसे वो कैसे अपने जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग उनके मंत्री या सीनियर अधिकारी जो हैं, आला अधिकारी जो हैं उन तक पहुंचाते हैं और उन खामियों को, उन कमियों को वो कितने हद तक दूर कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो इच्छा शक्ति है वो कहीं न कहीं सिविल सर्जनों की जो रही वो कम, उसमें कमी देखने को मिली और यही वजह रही कि आज जो वेंटिलेटर जिसके बंद पड़े हुए वेंटिलेटर का डाटा आंकड़ा हम बता रहे हैं और स्वास्थ्य सिस्टम पे ये जो सवाल खड़ा हो रहा है इसके लिए जवाबदेह है सीधे तौर पे अगर कोई है तो वो सिविल सर्जन्स है। जो स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन दिशा निर्देश जारी करने से लोग जो है वो स्वस्थ नहीं होंगे। लोगों को इलाज चाहिए, बेहतर इलाज चाहिए और वो इलाज तभी संभव हो पाएगा कि जो मैकेनिज्म, जो सिस्टम चाहिए स्वास्थ्य के लिए, बेहतर इलाज के लिए वो दुरुस्त होने चाहिए और वो यहाँ पे जो है वो दम तोड़ रहा है। और इसी वजह से बिहार में कोरोना का बढ़ता संक्रमण, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, तकरीबन 2 महीने का वक्त हो चुका है। आज आंकड़ा जो है वो 15,000 के आसपास संक्रमितों की पहुंची है। कई लोग जो है काल क्रमित हो गए हैं, जान गंवानी पड़ी है लोगों की। तो इसके लिए कहीं न कहीं सिस्टम जो है वो पूरे तौर पे जवाबदेह है, जिम्मेवार है। और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनसे भी सवाल हम लगातार कर रहे हैं कि ये जो इश्तिहार जाहिर करके आप खानापूर्ति कर दिया आपने, आप ये बता रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमने इतने वेंटिलेटर जो है वो विभिन्न जिलों में दे रखे हैं, लेकिन आखिर वो वेंटिलेटर क्या सिर्फ वेंटिलेटर दिखावे के लिए दिए गए थे? वहाँ वेंटिलेटर को चलाने के लिए जो टेक्नीशियन चाहिए वो उनकी बहाली क्यों नहीं हुई? तो अगर जो सिविल कि हम दुरुस्त कर ले रहे हैं, हमने आदेश जारी कर दिए गए हैं, हमने इतनी राशि हालत में नहीं। सदर अस्पताल के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में वेंटिलेटर रखे हुए हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। बेकार पड़े वेंटिलेटर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। बड़े सदर अस्पताल का जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर है और जिस प्रकार से कोविड महामारी पूरे देश में फैली है उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का क्या उपाय है हम दिखाना चाहेंगे। इस अस्पताल में जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर सदर अस्पताल का बना है जहां पर्याप्त मात्रा में वैश्विक महामारी से बचने को लेकर स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से अलर्ट है हम दिखाना चाहेंगे। आप एक आवश्यकता है सांस के रोगियों के लिए जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बाद उन्हें वेंटिलेशन किया जाता है। हम यहाँ दिखाना चाहेंगे ये वेंटिलेटर है, इस हालात में पड़ी है जिससे वैश्विक महामारी से रोगी को ये बहुत ही जरूरी पड़ता है। जिस स्थिति में ये वेंटिलेशन रखा गया है इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मरीजों को क्या सुविधा मिल रही होगी। सबसे अधिक अभी पूरे देश में सांस के रोगियों से प्रभावित होने के बावजूद इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। पूरे सदर अस्पताल में लगभग 8 वेंटिलेटर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का कहना है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है। लेकिन पूरी तौर पर यह कहा जाएगा कि वैश्विक महामारी से सांस के रोगी अधिक प्रभावित है, सांस उनकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी मात्रा होती है, उसके बाद वेंटिलेटर की आवश्यकता है। लेकिन जो हालात पड़े हैं इस हालात में इस सदर अस्पताल का जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में जिस प्रकार से वेंटिलेशन रखा गया है उससे अंदाज लगा सकते हैं कि रोगियों की क्या सुविधा मिलती रहेगी। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे अस्पताल के कर्मी हैं कि किस तरह से क्या है मैम, ये जो वेंटिलेशन की क्या हालत है? वेंटिलेशन
के हालत के यहाँ पर अभी कोई चीज़ का यूज नहीं है। मेन ऑक्सीजन कंट्रोलर का यूज हो रहा है यहाँ पर। पेशेंट को मेन ऑक्सीजन कंट्रोलर का ही यूज हो रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी बता रहा है। वेंटिलेटर लायक अभी पेशेंट यहाँ है नहीं। क्या चालू हालात में है? क्या चालू हालात में है वेंटिलेटर? चालू हालात में है 4 गो वेंटिलेटर। अच्छा, चल रहे हैं? हाँ अच्छा, चालू हालात में। हाँ, जाके देख सकते हैं। जैसा कि स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वेंटिलेशन चालू हालात में है, लेकिन साफ तौर पर इस कमरे में पड़ा बेकार पड़ा ये जो वेंटिलेशन है ये किसी चालू हालात में नहीं दिखाई जा रही है। पूरे वैश्विक महामारी में यहाँ का स्वास्थ्य विभाग कितना लापरवाह है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि जिस प्रकार से कोविड वैश्विक महामारी पूरे देश और खासकर अरवल में 700 से अधिक पॉजिटिव मरीजों के लिए, सांस के रोगियों के लिए ये वेंटिलेशन बेकार पड़ा हुआ है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। वहीं लखीसराय सदर अस्पताल में भी 6 वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन कोई वेंटिलेटर काम का नहीं है। बताया जा रहा है कि यहां वेंटिलेटर चलाने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। यही वजह है कि वेंटिलेटर होते हुए भी गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। अधिकारी भी टेक्नीशियन की कमी का रोना रो रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने राज्य सरकार से भी बात की थी। हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट एक हैं ऐसे जिनको की ट्रेनिंग दी गई है। हम लोगों ने उनको भी कहा है कि उनको रखेंगे, लेकिन वो अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं वेंटिलेटर को चालू स्थिति में रखने में। हम लोग कम से कम 2 एनेस्थेटिस्ट और 2 पैरामेडिकल स्टाफ हमको चाहिए ताकि हम वेंटिलेटर्स को, इसके लिए हम लोगों ने राज्य स्तर से भी कहा है, राज्य स्तर से ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की बात कही गई है। हमने सिविल सर्जन को कहा है कि इमीडिएटली अपने पदाधिकारियों को, कर्मियों को ट्रेनिंग करा करके वेंटिलेटर्स के लिए उपयुक्त करें। वेंटिलेटर हमारे यहाँ 6 वेंटिलेटर है, 10 बेड का ICU है, उसमें दिया हुआ है। टेक्नीशियन की दिक्कत है, टेक्नीशियन नहीं है, लेकिन 2 डॉक्टर से हम लोग चाह रहे हैं कि करवाएं एनेस्थेसिस्ट से, जिनको एक दिन में दे ड्यूटी 12 घंटे, दूसरे को रात में दे 12 घंटे। वहीं अररिया सदर अस्पताल में सीटी स्कैन सही तरीके से नहीं हो रहा है। बिजली कट जाने के बाद सीटी स्कैन कराने के लिए गंभीर मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में सीटी स्कैन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी मेडॉन के जिम्मे है, लेकिन कंपनी ने अब तक जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं की है। न्यूज 18 ने जब मामला सामने लाया तो सिविल सर्जन ने प्राइवेट कंपनी को नोटिस जारी किया है। भला तो हो जाए आदमी को, जरूरी थोड़ा नीचे का हाथ खींचिए, नीचे वाला हाथ खींचिए नीचे। हाँ, वो वजह से यहाँ CT स्कैन कराना था चेस्ट का, डॉक्टर साहब लिखे थे, और CT स्कैन के लिए हम 9 बजे से यहाँ काउंटर पर खड़े हैं। इस काउंटर पे बैठे हुए कर्मी का कहना है कि जब तक लाइट नहीं आएगा और लाइट आने के बाद 2 घंटे के बाद आपका CT स्कैन का काम। सर ये चीज़ 26 जनवरी से चालू है CT स्कैन की सुविधा यहाँ पे, और बहुत बढ़िया से चल रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक लाइट की दिक्कत है कि लाइट जब कट जाती है तो इस दौरान किसी का भी CT स्कैन नहीं हो पाता है। अभी बिजली की आपूर्ति बंद है, इसलिए उसको अभी नहीं चलाया जा रहा है। उन लोगों का भी जनरेटर की व्यवस्था नहीं हो पाया है, तो जैसे जनरेटर आ जाएगा तो फिर 24 आवर चालू हो जाएगा। अभी बिजली आने पर काम हो रहा है। सर कई मरीज वापस जा रहे हैं, उनके लिए कोई निर्देश? जैसे ही आएगा उस लोगों को करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।